next we will learn about rigidity. सबा समझ में आ रहा है आपको? यस सर, समझ आ रहा है। ओके, वेरी सब यार इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं। ठीक है, रिजिडिटी। नाउ अगेन क्वेश्चन, आप सोचते हो कि कितना सवाल करती है यार, पढ़ाएं चुपचाप, सवाल ना करें, लेकिन मजा आता है ना व्हेन यू गाइस गेट इंटरेक्टेड विद मी, तो मुझे अच्छा लगता है। रिजिडिटी, हैव यू ever heard about this term spasticity? Yes, यस definitely, कोई नो बोल ही नहीं सकता है, definitely yes, a big yes, ठीक है। यस सर। So what is difference between rigidity and spasticity? Anyone, what is difference between rigidity and spasticity? अरे यार बहुत धीरे चल रहे हैं हम लोग, बताओ जल्दी। चलो बता देती हूँ मैं, लिख लो या फिर मैं लिख देती हूँ। स्पास्टिसिटी मीन्स, दोनों का मतलब है कि तो मसल टोन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इतना तो पता है ना। इन बोथ मैम, कंडीशन द मसल टोन गेट, हाँ हाँ बोलो। स्पास्टिसिटी में एक ही मसल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जबकि रिजिडिटी में अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों साथ में काम करते हैं। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। रिजिडिटी में बोथ, मसल टोन इंक्रीज होता है इन बोथ agonist. Now someone will ask, ma'am, what is agonist and what is antagonist? क्या अगोनिस्ट नहीं मूवमेंट को पूछोगे? इनिशिएट करता है और एंटागोनिस्ट उसके अपोजिट काम करता वेरी गुड, एग्जाम्पल दो। है। अगोनिस्ट बाइसेप्स, और बाइसेप्स का एंटागोनिस्ट? ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स का एंटागोनिस्ट? हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग का एगोनिस्ट? हैमस्ट्रिंग का एंटागोनिस्ट? हैमस्ट्रिंग ट्राइसेप्स। क्वाड्रिसेप्स। हाँ, अरे अगर एक एगोनिस्ट है तो दूसरा उसका एंटागोनिस्ट बन जाएगा, एक एंटागोनिस्ट है तो दूसरा उसका एगोनिस्ट बन जाएगा, दैट्स सिंपल। ओनली एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। और याद रखना यहाँ पे और है, तुम भूल जाओगे, अगर नाम आपने तो यही पढ़ाया था, लेकिन नहीं, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, ठीक है। सो रिजिडिटी, तो ये स्पासिसिटी इसमें नहीं पाया जाता, पाया रिजिडिटी ही जाया पाते, लेकिन मैं बस इसमें एक एग्जांपल, वो डिफरेंस समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। गॉट इट? ओके, सो वी विल लर्न कि रिजिडिटी है तो वी हैव अ टाइप ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। वी हैव अ टू टाइप ऑफ रिजिडिटी, वन इज नोन एज प्लास्टिसिटी और लेड पाइप, एलईडी होगा एक्चुअली, लेड पाइप रिजिडिटी, ठीक है। एंड अनदर इज, बोलो यार, कॉगविल rigidity. These both name is same. Either you can call plasticity or you can call lead pipe. And another is Cogwheel rigidity. Now, what is the difference in both? In plasticity or lead pipe rigidity, we find resistance throughout the, I will explain, don't worry. We will find resistance throughout the movement. Okay. And here, alternative resistance. Got it? Now, देखो कैसे याद करेंगे, जस्ट अ वेरी इजी वे टू लर्न दिस। लेड पाइप, पाइप बोल रहा है ना, लेड पाइप याद रखना, प्लास्टिसिटी कहते हैं बस ऐसे है, ठीक है। लेड पाइप मोस्टली पूछता है, ठीक है। देखो ये पाइप ऐसे होता है ना, स्ट्रेट, दिख रहा है नीचे? नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये पाइप स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कोई कर्व नहीं, स्ट्रेट कांस्टेंट बना हुआ है ना, जैसे है, तो मतलब रेजिस्टेंस थ्रू आउट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पेशेंट का जो
क्या कहते हैं, जहाँ पे उसको रिजिडिटी फील हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि उसको फील हुआ फिर कम हो गया, फील हो गया पर कम हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये होता है हमारे प्लास्टिसिटी में, तो ऐसे याद करना, पाइप से याद करना, ठीक है। पर लेड पाइप में देखो, कॉग व्हील, व्हील कैसा होता है, गोल होता है ना, तो इसे व्हील से याद करना। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस फील होगा फिर नहीं फील होगा, फिर फील होगा फिर नहीं फील होगा, फिर फील होगा फिर नहीं फील होगा, अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। बढ़ेगा लाइक दिस, बढ़ेगा घटेगा, फील हुआ नहीं फील हुआ, फील हुआ नहीं फील हुआ, लाइक दिस, गॉट इट। अब हमें ये रिजिडिटी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या कि किस टाइप की रिजिडिटी होती है। एनी डाउट इन दिस? नो शुड आई मैम। रिपीट इट? शांता, सबा, आर्यन, आर्यन, नो डाउट मैम। आर्यन को तो वैसे भी सब समझ में आ रहा है ना आर्यन? चल, ये हो गया, we have learned about tremor, we have learned about rigidity, now we will learn about what is bradykinesia और akinesia. bradykinesia, चलो इसी बात पे तुम लोग को एक होमवर्क दे, दिस इज अ होमवर्क, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, what is difference in both, go and find it. चलो मैं just let me tell you the keywords, just remember that एक में m है, ये याद रखना। अब तुम लोग जाके go and find this word, not now, ठीक है, it's your homework, बता दो। go and, हाँ हाँ बोलो सुचिता, say, होमवर्क ही रहने देते हैं, बाद में बता दूंगी। अच्छा होमवर्क ही रहने देते हैं, अच्छा मैं भी बता, if you want कि मैं भी बता दूं तो मैं बता सकती हूँ, बट आई वांट कि तुम लोग कुछ पढ़ो। You guys want me to tell right now? मैंने एक एक कीवर्ड तो बता दिया, एम है मतलब, चलो एम से मैंने मोशन ये भी बता दी कि एम यहाँ पे मोशन के लिए स्टैंड हो रहा है। काइनेमैटिक्स में फोर्स कंसीडर करते हैं, काइनेटिक्स में नहीं करते हैं। यस, ये नहीं मैंने नहीं उल्टा नहीं नहीं बोल उल्टा बोल दिया। नहीं नहीं, उल्टा नहीं बोला है, कुछ तो गड़बड़ बोला है। अच्छा, ये जो काइनेमेटिक्स होता है, ठीक है, ये मोशन के रिगार्ड, मतलब मोशन होता है, बाकी के साथ जो भी तो उसके रिगार्डलेस होता है, और इसमें मोशन के साथ होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसमें बाकी सारी चीजें डिपेंड्स नहीं करेगी, काइनेमेटिक्स में इसमें डिपेंड्स करेगी, ठीक है, क्या होता है। सो वी विल लर्न अबाउट टुडे ब्रेडिकाइनेसिस, ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया, यू हैव हर्ड अबाउट दीस टर्म्स एज आई नो, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का कम हो जाना, ट्रैकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का तेज हो जाना, वही तो चीज तो है। कहीं पे भी आप लोग wherever you will see this term brady, that means decrease, ठीक है, and wherever you will see the term trachy, that means increase. So there brady means decrease, kinesia means movement, decrease in a movement, patient जो होता है वो बहुत स्लो, उसका मूवमेंट सारे बहुत स्लो हो जाते हैं। तो what if you ever seen the Parkinson patient, you will notice that in the Parkinson patient will usually walk very slow, he will take the small steps, ठीक है। ऐसा ऐसा चीजें हमें देखने को मिलती है, स्मॉल स्टेप्स देखने को मिलेगा, और क्या बहुत धीरे चलेगा, वो बहुत बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेगा, ठीक है। हील स्ट्राइक उसकी मिसिंग होती है, ठीक है। ये सारी चीजें गेट में हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल ब्रेडिकार्डिया और एकाइनेसिया, या दोनों बोथ आर सेम, ठीक है। गॉट इट। नाउ पार्शियल इंस्टेबिलिटी, पार्शियल इंस्टेबिलिटी में वी विल लर्न की जो पेशेंट होता है वो काइफोसिस कंडीशन उसको दिखती है, ठीक है। काइफोसिस, व्हाट इज काइफोसिस? डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन, Deformity of spine, okay. At what, like, lordosis also a deformity of spine. शेप चेंज हो जाएगा। कौन से सेगमेंट, स्पाइन के कौन से सेगमेंट का? अरे सुचिता, माना नहीं है। Convexity on the posterior side of thoracic, ठीक है। कॉन्केविटी अगर हो गया हमारे उसके साइड, लंबर में, thoracic स्पाइन पे, और यही हो जाएगा अगर लंबर पे हुआ और ज्यादा कॉन्वेक्सिटी हो गया, और सॉरी कॉन्केविटी हो गया, दैट कंडीशन इज नोन एज लॉर्डोसिस। गॉट इट। तो इन पार्शियल इंस्टेबिलिटी हमें ये देखने को मिलेगा, पेशेंट बैलेंस नहीं कर पाएगा, बहुत डर डर के स्टेप्स लेगा, बहुत अच्छा। पार्किंसन के जो पेशेंट बहुत फास्ट फास्ट चलते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स है, बहुत फास्ट फास्ट चलते हैं, इसलिए पार्किंसन के पेशेंट के गेट को पता है क्या कहते हैं? फैसिनेटिंग गेट कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि
अच्छा सा लगता है कि छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, फैसिनेटिंग इट इसलिए उसको कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। सफलिंग इट भी उसको कुछ कुछ लोग सफलिंग इट भी कहते हैं, और ये सारे उसके नाम है। सो हैव यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कार्डिनल साइंस? एनी डाउट इन दिस? एनीवन? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नो मैम। एक कंफर्म नहीं, नो सुचिता मैम। ने बोला नो मैम, नो डाउट, नो आर्यन डाउट। ने बोला नो मैम, सबने बोल दिया। चलो ठीक है, अब दिख भी तो नहीं रहा। चल, हमने पढ़ लिया कि आखिर ये क्या होता है, क्या क्या हमें साइन देखने को मिला, तो हमें ये 40 चीजें मिलेंगी। अच्छा, जो जो हमें साइन सिम्टम्स की बात की थी, ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई है क्या थी, प्राइमरी थी कि सेकेंडरी थी? ये सारी चीजें जो मैंने बताई है क्या थी, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। हाँ वेरी गुड, प्राइमरी थी। और सेकेंडरी में हमें और भी सारी चीजें देखने को मिलती है, मैं बता दूं सेकेंडरी में क्या क्या है। चलो, सेकेंडरी, सेकेंडरी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? कोई बताएगा कुछ? पेशेंट क्या हो जाता है? फटीग। इमोशनलेस। हाँ फटीग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बोला, वेल वेल है, ठीक है। इमोशनलेस हो जाता है, उसका फेस जो होता है उसको हम स्पेशली टर्म कहते हैं, उसको मैं रेड से लिखना मार्क चाहूंगी फेस। क्योंकि ये, हाँ क्योंकि ये पूछता है। मास्क लाइक फेस हो जाता है उसका, जैसे कि मास्क पहनते हैं, मास्क पे कोई इमोशन तो होते नहीं है, तो ऐसे ही मास्क लाइक फेस हो जाता है। पेशेंट को बोलने में दिक्कत होती है, उसके लिए दो टर्म्स है, एक आता है डिस्फेजिया और dysarthria. What is difference in dysphagia and dysarthria? Dysphagia means difficulty in swallowing. खाना खाने में दिक्कत होगी. The patient will feel difficulty while eating any food. ठीक है? CULTY. Difficulty in swallowing. ठीक है? और dysarthria means difficulty in speaking. Got it? अर्थ से याद रखना, अर्थ कहते हैं शब्द का अर्थ क्या है, तो बोलने से आया ना, फेजिया फेलेंजेस, ठीक है। अब तो नहीं भूलेगा दोनों में ना, डिस्फेजिया डिसआर्थरिया, हाँ, एनी डाउट? नो डिस्फेजिया मैम। मस्ट रिमेंबर सो दैट पी स्टैंड्स फॉर फेज, फेलिंग्स, और फेलिंग्स से क्या होता है, swallow करना, ठीक है। अर्थरिया अर्थ मीनिंग, ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर डिफिकल्टी इन स्पीच, ठीक है। अब स्पीच कैसी हो जाती है, पेशेंट की जो स्पीच होती है वो सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है, और स्लो हो जाएगी, ठीक है। और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, बोला ना ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकाइनेसिया भी, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रेडिकाइनेसिया जैसे था वैसे ही ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। हाइपोटेंशन, एनीथिंग एल्स? बहुत सारी चीजें हैं, मेनी थिंग्स आर देयर। और बताओ। माइक्रोग्राफिया भी होता है मैम कुछ। हाँ, पर माइक्रोग्राफिया होता क्या है? होता क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट अ सेकेंडरी वन, ठीक है। स्लीप डिफिकल्टी होगी, ब्लैडर डिसफंक्शन होगा, समथिंग लाइक दैट, मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। और अभी जो मैंने ये बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क लाइक फेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारी चीजें। एनीथिंग एल्स जो आ रहा है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है, लॉस ऑफ स्मेल भी देखने को मिलता है कुछ कुछ पेशेंट्स में, ठीक है। चलो और दिस